बात करेंगे गेट 2025 के बारे में। और इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो जल्द ही रिलीज होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। कब से फॉर्म स्टार्ट होने वाला है और कब इसका एग्जामिनेशन है और कितनी इसकी फीस है। ठीक है, और कौन कौन इसको दे सकता है गेट 2025 का जो एग्ज़ाम है, और कौन इसको एग्ज़ाम को करवा रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि गेट 2025 का जो एग्ज़ाम है वो आईआईटी रुड़की करवा रही है। ठीक है, तो आईआईटी रुड़की करवा रही है। और जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो जल्द ही रिलीज होने वाला है आपका 24 से। मैं आपको इसके इन्फॉर्मेशन बुलेटिन से आपकी पूरी की पूरी इसकी जो जानकारी है वो देने वाला हूँ यहाँ से आप लोगों को। सबसे पहले तो मैं आपको इसकी वेबसाइट बता दूं, gate2025.iitr.ac.in। और इसका जो एग्ज़ाम्स है वो आपका होगा 1, 2, 15 एंड 16 फरवरी 2025 को। और हर दिन 2 सेशन होगा, एक फॉरनून एंड एक आफ्टरनून के अंदर। ठीक है दोस्तों, और डेट 2025 विल बी कंडक्ट एज ए कंप्यूटर बेस्ड एट सीबीटी के थ्रू आपका जो एग्ज़ाम है वो होगा। टोटल इसके अंदर 30 टेस्ट पेपर अवेलेबल है। ठीक है, और कौन कौन से वो भी बताएंगे। और जो एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा वो आपका एमसीक्यू रहेगा, एमएसक्यू रहेगा और एनएटी रहेगा। एमसीक्यू का मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब आपका 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से केवल एक करेक्ट रहेगा, एमसीक्यू का मतलब होता है। और एमएसक्यू का मतलब होगा है मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, मतलब कि आपका 4 में से एक से ज़्यादा भी सही हो सकते हैं, एक भी सही हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, इसका कुछ पता नहीं है। ठीक है, तो मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन में ये तरीका है। ठीक है, और एनएटी में न्यूमेरिकल आंसर टाइप रहेगा, जैसे फिजिकल का कोई क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब मैथ्स का कोई क्वेश्चन है तो वो न्यूमेरिकल टाइप में आपको क्या करना है, टाइप करना है उसका आंसर। मैं आपको बता दूं कि एनएटी और एमएसक्यू के अंदर किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और एमसीक्यू के अंदर 1/3, अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1/3, अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2/3। ठीक है, तो दोनों टाइप का है, मतलब आप मान के चलिए कि नंबर पे डिपेंड करता है, 1/3 है। ठीक है, और उसके बाद में इन दोनों में तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और आगे चलते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन है। कैंडिडेट आर अलाउड टू अपेयर फॉर 1 एंड या फिर 2 टेस्ट पेपर ओनली। आप या तो एक पेपर दे सकते हैं या फिर आप लोग 2 पेपर एक साथ यहाँ पर गेट का दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद में हम लोग यहाँ पर जानेंगे एग्जामिनेशन फॉर सम टेस्ट पेपर मे बी हेल्ड इन मल्टीपल सेशन। ठीक है, मतलब कुछ पेपर है जो आपका मल्टीपल सेशन में हो सकता है, जिसमें अगर ज़्यादा सीटें रहती है, मतलब ज़्यादा अगर सीटें नहीं, मतलब ज़्यादा कैंडिडेट अगर अप्लाई कर देते हैं तो उसमें मल्टीपल सेशन हो सकते हैं। ठीक है, एक कैंडिडेट हु इज़ करंटली स्टडिंग इन थर्ड। ठीक है, अगर आप लोग थर्ड ईयर में है, मतलब फाइनल ईयर के अंदर है, या फिर आपका 6 या 5th या 6th सेमेस्टर चल रहा है, कुल मिला के लास्ट ईयर में है, ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में है, तो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, मास्टर्स के लास्ट में है तो भी आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, मतलब ग्रेजुएशन के बाद तो कभी भी भर सकते हैं, अगर ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर है तो भी आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसका फ़ायदा ये है कि आप लोग आगे मास्टर्स के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, आप लोग आईआईटी में या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट में जो गेट के मार्क्स के थ्रू आप लोगों को मास्टर्स करवा रही है, एमटेक करवा रही है या एमएससी करवा रही है। ठीक है, ज़्यादातर आईआईटी के अंदर लेते हैं गेट से। और उसके बाद में आप लोगों को इंटीग्रेटेड पीएचडी के अंदर भी गेट से आपका इंटीग्रेटेड, मतलब आपका मास्टर्स एंड पीएचडी दोनों क्या रहेगा, साथ में इंक्लूड रहेगा, तो वो भी गेट के थ्रू हो जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पर मैं बता दूं कि गेट के थ्रू आपका जैसे पीएचडी के लिए अगर मास्टर हो गई है तो पीएचडी के लिए भी यहाँ पर एलिजिबल। अब इसके अंदर जो जेआरएफ है वो आपका इंस्टीट्यूट की तरफ से दिया जाता है, ना कि गवर्नमेंट की तरफ से। इंस्टीट्यूट जितना फंड देता है उसके अनुसार आपका जेआरएफ रहता है अलग अलग। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात कर दूं कि अगर आपने इस साल पेपर दे दिया है तो आपका जो स्कोर रहेगा वो 3 साल तक आपका एलिजिबल रहेगा। कितने साल तक? 3 साल तक आपका जो स्कोर है वो
यहाँ पर एलिजिबल रहेगा आपके एडमिशन। यहाँ पर बात कर रहे थे अपन एलिजिबिलिटी की, तो एलिजिबिलिटी आपको पता चल गया, बाकी सारी चीजें आपको पता चल गई। यहाँ पर एमबीबीएस, बीडीएस और बीवीएससी और बीएससी एग्रीकल्चर के लिए यहाँ से अलग से इन्होंने दिया गया है कि 5th, 6th और 7th सेमेस्टर में अगर आप हैं तो आप लोग यहाँ पर एलिजिबल हैं। डिग्री आर आल्सो एलिजिबल टू अपेयर फॉर गेट 2025 एग्जामिनेशन, ठीक है। और इसका जो सेंटर रहेगा वो आपका सेवरल सिटीज स्प्रेड अक्रॉस मोर देन 200 सिटीज एंड टाउन्स इन इंडिया ओनली इंडिया के अंदर आपका इसका सेंटर रहेगा। अब अपन क्या देखते हैं, शेड्यूल देखते हैं कब से एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है और सारा कितनी फीस है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 24 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है और जो क्लोजिंग डेट है वो 26 सितंबर 2024 है। और क्लोजिंग डेट विथ लेट फीस के साथ आपका क्या है, 7 अक्टूबर 2024 तक आपका एग्जामिनेशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका चलेगा। अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर एप्लीकेशन फीस, उसके बाद अनाउंसमेंट रिजल्ट की बात करते हैं तो 19 मार्च 2025 का आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं तो आपका जेंडर वाइज है, ठीक है, फीमेल, SC ST इन PWD, ठीक है। अगर आप फीमेल हैं कोई भी कैटेगरी की और उसके बाद SC ST PWD है तो आपका 900 रुपये लगेगा। अदर कैंडिडेट जैसे मेल है और अगर आप OBC है, EWS है, अगर आप जनरल हैं तो आप लोगों के 1800 रुपये लगेंगे। और बाकी अगर आपका डेट 26 तक आप नहीं भर पाते हैं तो आपका ज़्यादा फीस लगेगा, 2300 और इधर आपका 1400 रुपये फीस लगेगा। ये आपकी सारी इंफॉर्मेशन थी एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर और गेट को लेकर। मुझे लगता है कि आपको लगभग सारी जो आपका गेट से रिलेटेड चीज़ें हैं वो पता चल गई है, मोस्टली चीज़ें, ठीक है। और बाकी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि आप लोगों को इस पोस्टर के थ्रू आप लोग देख सकते हैं कि कौन कौन से कोडिंग है या फिर किस कोड के थ्रू कौन कौन से पेपर हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग एरोस्पेस इंजीनियरिंग है, ठीक है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग है, ठीक है, और बायो मेडिकल इंजीनियरिंग है, बायोटेक्नोलॉजी है, सिविल इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, केमिस्ट्री है, डाटा साइंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इन्वायरमेंटल एंड साइंस है, इकोलॉजी इवोल्यूशन है, जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग है, जियोलॉजी एंड जियो फिजिक्स है। इसका जो कोड है वो भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग है, ठीक है, मैथमेटिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, माइनिंग इंजीनियरिंग है, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग है, ठीक है, आर्किटेक्चर है, यहाँ पर पेट्रोलियम इंजीनियरिंग है, फिजिक्स है, प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, स्टेटिक्स है, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग साइंस है, ह्यूमैनिटिक्स है, ठीक है, और लाइफ साइंस है। तो ये सारी आप लोगों के लिए कोड वाइज दिया गया है, जो टेस्ट पेपर है वो सारे के सारे, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह से किसी भी प्रकार की और आपको कन्फ्यूज़न है, जो समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग हमें पूछ सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।